वैसे ये सबका रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वैसे ही इतने एडवांस हो गए हो। एरे बना लेते हैं, वैसे ही मैं स्ट्रिंग या इंटीजर टाइप का कुछ एरे बना लेता हूँ। ठीक, मान लो इंट टाइप का मैंने कोई एरे बना लिया, इस तरह से बनता है ना। उसका फिर वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम कुछ। हाँ, ये वाला एरे होता है कि एरिस क्लास होता है। एरे से एक ये वाला ये एरे हो गया, एक एरिस क्लास होता है ना। एरे से क्लास, एरे क्लास, एरे नंबर। हाँ एक एरे क्लास होती है, हाँ वो भी होती है। मैं तो इसकी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। सिंगल डायमेंशन आपने एरे बनाया और इसका नाम रख दिया ARR1 और इसको साइज़ दे दिया इंट, जो भी आप इसको साइज़ देना चाहते हो। मान लो इसको साइज़ हमने दे दिया अभी 5 तक का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक, फिर एक और एरे बना लो, या हाँ एक और एरे बना लो, एक एरे 2 बना लो और इसको भी हमने साइज़ दे दिया 5। ठीक, एरे 1 का इंडेक्सिंग कर लो, 0 से स्टार्ट कर लो। ठीक, और इक्वल टू जो भी आप डालना चाहते हो। मान लो आपने इसमें 1 1 डाल दिया। ठीक, मान लो इसमें आपने 2 2 डाल दिया। इसमें आपने 3 3 डाल दिया और इसमें आपने 4 4 डाल दिया और इसमें आपने 5 5 डाल दिया। इसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ होगा? सब नहीं बताएंगे। ये किया, इसके बाद हमने ये डाल दिया, 5 5 कर दिया। इसके बाद हमने 5 तक का साइज़ है ना, 5 तक ही करते हैं। हाँ सगीर, बताओ कुछ पूछना है या बताना है तो कहना है तो। क्यों? 0 से 4 तक ही चलेगा। 5वां क्या हो गया, उसकी बाउंड्री से बाहर हो गया। तो यानी कि ये एरे में एलिमेंट हमने डाल दिए। अब ये जो एरे 1 में जो एलिमेंट हैं वो सारे मैं एरे 2 में डालना चाहता हूँ। एरे 1 वाले सारे एलिमेंट, जैसे एरे 1 को मैं ऐसे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं दिखेगा कंसोल। हाँ, एरे का वो आ गया। ऐसे नहीं इसको कर सकते, भाई एरे का एड्रेस आ गया और वो भी सिंगल डायमेंशन। हम इसे प्रिंट कराने के लिए हम हमेशा कुछ इस तरह से करते हैं, 0 1 2 कर दो या कुछ आई की वैल्यू बढ़ा दो, एक एक करके बढ़ाते जाओ। फॉर लूप लगा दो, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से चला दो और आई इज़ लेस देन और 5 कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो। अब तो चलेगा, अब तो चलेगा। हाँ जी सगीर, अब तो चलेगा। हाँ जी ऋषिकेश, बॉडी नहीं लगाई तो नहीं चलेगा, ऐसा कौन कह रहा है? कितने लोग कह रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करके बताओ। मुख से बता रहे हो, हाथ ऊपर करके क्यों नहीं बता रहे? बॉडी लगानी है, बताइएगा। नहीं चलेगा, चल गया। क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट ही तो है, ज़्यादा स्टेटमेंट कहाँ है? सिंगल लाइनर है, सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए वो चल रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, मालूम है ना आपको। क्या हो गया? ऐसे भी चल सकता है, मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? ये शुरू में कराए थे ऐसे वाली सारी चीज़ें, आपको कराई थी। इसके बाद दी जा सकने वाली स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। और वही देखो, सारा मैंने इसके अंदर चालाकी से प्लस प्लस बाद में कराया, पहले कराता तो एक एलिमेंट छोड़ देता। ठीक, पर अब हमारा सवाल तो ये थोड़ी था, ये तो हो गया, ये तो आपको आता है। मेरा सवाल ये था,
मैं एरे 2 को अगर प्रिंट कराऊँ तो उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, और यहाँ आ रहे हैं क्या? 0। 0 क्यों आए हैं ये मालूम है? क्यों आए हैं 0 मालूम है? 0 ही क्यों आया? 1, 2 या 10 या 20 क्यों नहीं? वेरी गुड। इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी 0 होती है। यही स्ट्रिंग होता तो क्या होता? नल हो जाता। बस इतना ही है। अब मुझे एरे 2 में ये एरे 1 के सारे एलिमेंट ट्रांसफ़र कराने हैं। एक तो ये तरीका है, क्या? ऐसे करा दें, एरे 2 का 0 हो जाए, एरे 1 का 0, ऐसे कह रहे हैं ना, और सेमीकोलन लगा दिया जाए। इस तरह से करके ये सारे बढ़ा दिए जाएं। 5 ही तो एलिमेंट हैं, और इसको 1, 2, 3, 4, ठीक, और इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे किया जाए, तब तो ये शायद हो जाएगा। एरे 2 प्रिंट कराया ना हमने, एरे 2 में ये सारे एलिमेंट आ गए। पर अगर ये 100 होते या 1000 होते तब? हाँ, काम रिपीटिशन में हो रहा है ना, काम रिपीटिशन में हो रहा है, तो कैसे किया जाए ये हटा दिया मैंने। कोई बताएगा? कोई भी जिसको लग रहा हो कि हाँ मैं बता सकता हूँ, ये तो बड़ा आसान काम है। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो जो ये अभी हम ये ऐसे इंडिकेशन कर रहे हैं, ये वाला बताइए। लूप से भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? ये इंडेक्सिंग से। तो फिर तो 3 तरीके हो गए। तो बताओ लूप से कैसे करें सतीश? इसके बाद एंटर करूँ या एक नया लूप लिखूँ? एंटर कर दिया। बॉडी खोलूँ या नहीं? बॉडी खोलूँ या नहीं? रहने दूँ। चलो अब क्या करूँ? एरे 2 हाँ इक्वल टू एरे 1 आई। हो गया काम, प्रिंट हो जाएगा। कहाँ हो रहा प्रिंट? ये तो एरर दे रहा है। आई को कह रहा मैं नहीं जानता, इस वाले आई को कह रहा मैं नहीं जानता। तो बॉडी तो मैं पूछ ही रहा था आपसे। तो लेकिन तब भी तो वो भी तो देखना चाहिए, आई भी तो इस्तेमाल हुआ है आगे। सोचने समझने की क्षमता जो है वहाँ तक नहीं पहुँची। अब हो जाएगा पक्का? देखें रन करके, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये मेरे एरे 1 से एरे 2 में भी वो एलिमेंट्स आ गए। बहुत सारे लोगों को अभी तक मुझे लग रहा है ये कन्फ्यूजन है। अच्छा, एरे 1 से एरे 2 में आ गए तो क्या एरे 1 के गायब हो गए होंगे? नहीं उसकी एक कॉपी गई है बस, उसके अंदर है। एक तरीका तो ये हो गया भाई जो सतीश ने बताया कि एक एक करके एलिमेंट ऐसे करके इसके अंदर डालते जाओ, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? एरे 2 इज इक्वल टू एरे 1। इस एरे 2 को एरे 1 का एड्रेस ही दे दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगा भाई? फिर तो ये जब एड्रेस ही उसका उठाएगा 1 वाले का, तो एलिमेंट भी तो उसी के उठा लेगा। एरे 2 को एड्रेस ही दे दिया अब हमने सीधे एरे 1 का। ये तीसरा तरीका हो गया। इस तरीके से हम अपना डेटा कॉपी कर सकते हैं ना। ये तो आ गया आपका कॉपी करने का तरीका, ठीक। समझ में आ रहा सगीर? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई भी? चलो अब मैं कुछ सवाल देना चाहता हूँ, पॉज कर दूंगा इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग, ठीक है। एरे 1, एरे 2 और एक और बना लेते हैं, एरे 3, ठीक। तीनों ही क्या हैं? ये 5-5 एलिमेंट वाले हैं, ठीक। ठीक है जी।
मैं कर रहा हूँ एरे 1 का नाम एरे 2, ठीक, ये हो गया एरे 1 का नाम एरे 2। और अब मैं कर रहा हूँ जितने भी 1 हैं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, चलो छोड़ो, एक एक करके खुद ही करते हैं। इन सब के बीच में 0 डाल दे रहा हूँ, 0 0 0 0 और 0। ये तो हो गए एरे 2 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, यहाँ मैंने डाल दिए, ठीक। अब आ गई एरे 3 की बारी, ठीक। कंट्रोल H किया और एरे 2 की जगह कर दिया मैंने इसको एरे 3। और एरे 3 के अंदर क्या कर दे रहे हैं, बाद में एक और 0 लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ आ गए एरे 3 के सारे एलिमेंट, ये दिख रहा है आपको, चलिएगा। और बाकी का कोड मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे करके सारे एलिमेंट आ गए, है ना। अब मुझे एक और एरे बनानी है, इंटीजर एरे मेन एरे, इसका नाम रख देता हूँ मेन एरे, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे और इसका कुछ साइज रख देते हैं, कुछ, ठीक है। मान लो मैंने इसका साइज रख दिया 3/5 का, ठीक, या 4/5, जो भी आपका मन करे, ठीक। अब आपको करना क्या है, इस मेन एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट आपको कॉपी कराने हैं, ये सारे एलिमेंट कॉपी कराने। कैसे कराओगे, एक आसान तरीका, सबसे पहले आसान तरीके से चलते हैं। मतलब कोई बता सकता है तो बताइएगा, ऐसी बात नहीं है तो भाई कोई बता सकता है तो बताइए। कॉपी कराना है मेन एरे के अंदर ये सारा डेटा। और 10:30 बज गए क्या, नहीं बजे। मेन एरे के अंदर ये सारा डेटा कॉपी कराना है। कोई, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, फालतू में रिकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे किया, हाँ तो विशाल फिर यहाँ पे लूप बंद कर दूँ और आपके अनुसार यहाँ इसका आई लगा दूँ। अब रन कर दूँ, पक्का ये रन हो गया आपका। तो विशाल ये तो आपका एक एलिमेंट आ गया। और डबल फॉर लूप लगा दीजिए। और आई का जो लेंथ है वो 3 कर दीजिए और जे का लेंथ 5 कर दीजिए। आई का लेंथ 3 कर दूँ और एक और लूप बना दूँ, ये लो ऐसे ना, और जे कर दूँ और जे का लेंथ आप कह रहे हो 5 कर दूँ और जे को ऐसे ही लिख दूँ। और मेन एरे का जहाँ 0 आ सके वहाँ आई कर दीजिएगा, जहाँ 0 है वहाँ आई कर दूँ और वहाँ पर जे कर दीजिए, यहाँ जे कर दूँ और एरे वहाँ पर जे यहाँ ये लेकिन सर जी यहाँ पर होम हो रहा है, लेकिन बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूँ फिर उस हिसाब से। हाँ हाँ सतीश, कोई और भी लगा सकता है भाई दिमाग, ऐसी बात नहीं है कि केवल यही लोग हैं क्लास के अंदर। भाई समझ में आ गया ना, कॉपी करना है, ये तीनों एरे हैं, उन्हें इस वाली डबल डायमेंशन एरे में कॉपी करना है, बस इसमें कॉपी करना है, बस इतना काम करना है। विशाल पाल, याद करो अपनी शक्तियाँ। पॉज कर दूँ क्या फिर, आप तो कराते कराते रुक गए यार। हाँ बताओ।
क्या दोबारा बोलेगा? सर जी वहाँ पर कंकेटिनेट नहीं कर सकते हैं? वहाँ एरे 1 है जो, वहाँ पर 1 हटा के प्लस कर दीजिए, उसके बाद I + 1 कर दीजिए। कहाँ पर? वहाँ पर 1 को हटा दीजिए। ये वाला 1? हाँ, वहाँ ये पर तो नाम है, ये थोड़ी। पहले से ये करिए, देखते हैं अगर सही हो जाएगा 1 को हटा के क्या कर दूँ? प्लस करिए, ये क्या करवा रहे हैं भाई? I करिए ये लो +1। भाई, ये कहाँ से आ गया लॉजिक? चेक कर रहे हैं सर जी, अगर लॉजिक सही हो जाता तो ठीक था, नहीं हुआ तो यहाँ नहीं चलेगा वो वाला लॉजिक। सर 1.1 करेंगे तो हो सकता है कि मिस हो जाए। 1 1/1 करें तो किसको? जैसे अगर 1/1 जैसे आप पहले में जब शुरू स्टार्टिंग में बना रहे थे, पहला एरिया दूसरे एरिया में कर रहे थे 1/1, वैसे उसकी यहाँ पे करें तो हो सकता है, हो जाए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ करवा के दिखा दो यार। मैंने लंबा कहा पड़ेगा सर, वो आप कराइए जैसे भी पड़े। करा दीजिए। वही 3 लूप लगाना 3 लूप लगाएंगे? नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा कोड लाइन ऑफ कोड बन जाएगा। अच्छा, लाइन ऑफ कोड बढ़ने वाला। चलो वैसे भी बताइए, कम से कम कुछ तो आएगा लोगों के दिमाग में। हाँ, ठीक है। वैसे भी बताइए, हम तो हर तरीके से तैयार हैं भाई। मैं पहले ये वाला कमेंट कर दूँ, ये फालतू में कोड बढ़ गया, इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। सिर्फ प्रिंट वाला रखता हूँ, है ना? प्रिंट वाला रख रहा हूँ बस। अच्छा, इसको तो प्रिंट कराने के लिए I और J की आवश्यकता होगी, ये तो पता ही है ना आपको। सर ये सब हटा दीजिए ग्रुप पे जाकर। नहीं नहीं, प्रिंट कराने वाला तो रखते ही हैं यार। प्रिंट करा के तो देखेंगे ही, नहीं देखेंगे? कहीं एरर तो नहीं आ गई? आ गई, ये लो, ठीक हो गया। प्रिंट कराने वाला तो रख ही लें, ये लो। अब आप बताइएगा आपका वाला क्या कॉन्सेप्ट है। मेन एरे, मेन एरे एक डबल स्क्वायर सिंबल बना दिया, 0, हाँ 0 0 इक्वल टू एरे 1 0, एरे 1 का 0। अब ऐसे करके वो करते दिखाते हैं। अच्छा जी, 5 हो गया। अब क्या करूं? यहाँ पे दूसरे वाले में सर 1 कर दीजिए। इस वाले में 1 कर दूं, 2 3 4, और इस वाले में क्या कर दूं? 1 2 3 4। अब क्या करूं? तो कॉपी कर लिया और एक बार और पेस्ट कर लिया। हाँ, यहाँ 1 1 कर दूँ, 1 1 1 1 1, यहाँ 2 2 और 2 2 2, और यहाँ एरे का नाम भी बदल देते हैं, 2 2 2 2 और 2, और फिर कर देते हैं 3 3 3 और 3। आपके अनुसार ये हो गया, और लोगों के अनुसार बस वैसे समझ में आ रहा है, तो और अच्छे से आएगा, डिटेल में है। इसीलिए तो करवाया ये वाला, ये सब डिटेल में है। ठीक, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुआ है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने 2 लूप क्यों चलाए कोई बताएगा? भाई प्रिंट कराने के लिए एक बार तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा। देखो ये भी बढ़ रहे हैं, ये 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2 है। इसलिए हमें लूप ऐसा चलाना चाहिए कि जो पहले वाले के लिए तो 5 बार एक सा रहे, पहले वाले के लिए तो 5 बार एक सा रहे, और दूसरे वाले के लिए 5 बार बदल जाए, 5 टाइम बदल जाए, ऐसा वाला चाहिए ना। तो हमने यही करा, I की वैल्यू को 0 रखा, है ना, और 0 हमारा छोटा होता है 3 से, सबको पता है। ट्रू है तो अंदर आ गया। फिर से क्या करा, J की वैल्यू 0 रखी, और J की वैल्यू को 5 से छोटा रखा, लेकिन I अभी भी क्या है? 0। अंदर आया तो I भी 0 है
और जे भी 0 है, तो उसने 0 0 वाली चीज़ प्रिंट कर दी होगी। फिर से यहाँ पे आया, जे की वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 1 कर दिया, पर आई की वैल्यू को नहीं करा कुछ भी, आई की वैल्यू को कुछ नहीं करा, आई की वैल्यू अभी वही है, 0 ही है। तो ये वाला बदल गया, यानी कि 0 और 1 हो गया। ठीक, फिर से आया यहाँ पर, बदल दिया, 2 कर दिया, फिर चेक कर रहा है 2 छोटा होता है, मतलब इस तरह से करके ये 5 बार चल गया, और 5 बार ही तक आई की वैल्यू एक बार भी बढ़ी नहीं, वही 0 रही। फिर जब ये ख़त्म हो गया, यानी कि जब ये खुद 5 हो गया, 5 कभी भी 5 से छोटा नहीं होता, तो ये वाला लूप आपका, ये वाला लूप आपका ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया ना। फिर आया यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ानी, 1 कर दी, 1 छोटा होता है 3 से, अंदर आया, फिर जे का एक नया लूप मिल गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, और वैसे ही प्रोसेस चलता रहा, 5 बार आई 1 रह गया, और जे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर जब ख़त्म हो गया, जे 5 हो गया, तो फिर दोबारा ये गया ऊपर वाले लूप में, और आई की वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया। ठीक, फिर से बढ़ा दिया, तब हमारा काम भी निकल गया, और जो हम प्रिंट कराना चाहते थे एलिमेंट्स सारे, वो प्रिंट भी हो गए। तो ये तो रहा इसका एक आसान तरीका, वही तो अभी तो ये दिखाया, इसे देख के कितने सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अभी मैं थोड़ा पॉज कर दूँ, मेरी स्टार्ट हो गई। अपने अपनी नोटबुक पे बना लो इतने, जिस जिसके दिमाग में। भाई ये आ गया इनका मेथड 1, ठीक, ये ठीक है। शुभम आगे का और बताइएगा। एक फॉर लूप बनाऊं, एक और चलिएगा, ये आ जाते हैं हम एक और फॉर लूप पे। भाई आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, केवल शुभम ने थोड़ी सी जिम्मा लिया है पूरी क्लास का। यस, डिलीट करा इसको जो मैंने कमेंट कर रखा था। हाँ, अब क्या करूं, एक और फॉर लूप बना लूं? नहीं, 2 है ना। अच्छा, ये कर लूं। अब क्या करूं इसमें, अंदर वाले में आ गया, इफ लिखा i इक्वल टू 0, हाँ, बॉडी लगा दिया, मेन एरे स्क्वायर आई, हाँ, दूसरे में क्या, जे इक्वल टू एरे 1, अब पकड़ लिया आपने, का जे, वेरी गुड। इससे आ गया आपका एरे 1 का सारा डेटा कॉपी हो गया। एल्स इफ करूँ या फिर से एक इफ और, ओके, चलिएगा, ये लीजिएगा, ये करा, और अगर आई मेरा 1 हो जाए, एरे 2 कर दूँ, ओके, फिर एक और एल्स इफ लगा दूँ, ये लो, अब यहाँ 3 कर दूँ, और 2 कर दूँ। अब इसको प्रिंट करा लें, दैट्स ऑल। हाँ, लूप के बाहर, कौन से लूप के बाहर, पहला जो सेकंड वाला लूप है उसके बाहर, उसकी बॉडी के बाहर प्रिंट कराइए। ऐसे कैसे चल जाएगा, ये भी उसके बाहर भाई। हाँ, टीप रहे हो क्या कहीं पे, खुद करा है ना, यहीं तो रहेगा, और कहाँ भाई, अगर मैं बाहर कर दूंगा तो कहेगा आई क्या है, नहीं, वो ये वाले लूप के अंदर ही आएगा। ठीक, ये लो, मैंने फॉर्मेट कर दिया, अब तो देखो सही लग रहा है। ठीक, ये लो, इसी लूप के अंदर आएगा जो ये अंदर वाला लूप है। ठीक, वो फिर आई को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना, बोलेगा आई क्या है, मैं नहीं जानता। हो गया, ये आ गया इनका दूसरा तरीका। ये बहुत अच्छा लॉजिक लगाया आपने। और अब एक और तरीके की बात करते हैं, कहाँ गया, देखो, अगर ये इस तरह से आप अपना खुद लॉजिक बनाते जा रहे हो, तो आप उसमें जो आपको सर कराएंगे प्रॉपर्टीज़ वाले में, बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ लोगे, ग्रैप्स कर लोगे, मतलब समझ गए ना, सीख जाओगे, लर्न कर लोगे। चलेगा, तीसरा तरीका,
हाँ ये तीसरा तरीका बताइएगा। अब मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, ठीक, हटा दूँ इसको, एक फार्म एक ही डिलीट, अच्छा दोनों यूज करना है, ये दोनों अंदर का कंटेंट डिलीट कर दूँ, हाँ ये इफ वाला पूरा delete। ये कॉपी कर लीजिए सर, कॉपी कर उधर कर दिया ना कॉपी, नोट पैड पे गया ना कॉपी, हो तो गया। वहाँ पहले वाले लिख के रखना था। ये लो, इसे कंट्रोल एक्स करा, हाँ, इसीलिए अंदर यहाँ लिख दिया, बस यहाँ जो मेन जे वाला हटा दीजिए। जे वाला हटा दीजिए। जे वाली बातें हटा दी जाएं, हाँ, जे वाला हटा दिया। मैं बॉडी को अच्छा इसकी ये भी हटा दूँ, ये जे हटा दीजिए। अच्छा जे भी हटा दूँ, ऐसा सब में कर दीजिए, बॉडी के अंदर। वेरी गुड। यही तो मैं सोच रहा था, ये क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? अरे यार इसीलिए कौन तरह एक और तरीका है। क्योंकि उसे एड्रेस तो चाहिए भाई। पहले वाला जो ये है, ये कहाँ गया? अभी जो बनाया था, ये जो हमने बनाया था, इसको एड्रेस ही तो चाहिए। वो एड्रेस किसका चाहिए? किसी एरे का, वो हम दे रहे हैं इसको। पर एक बात मानना, इससे इंटरव्यूअर को बताते वक्त, इससे कॉपी नहीं हुआ कंटेंट। हमने सिर्फ उसको एड्रेस दे दिया कि वहाँ से उठा के लाओ, कंटेंट कॉपी नहीं होगा। कभी वहाँ से जिद करने लग जाओ जी कॉपी हो गया, ठीक। ये लो जी, अब इसको रन करते हैं तो हमारा, क्योंकि अब उसको एरे का एड्रेस दे दिया गया कि आपको वहाँ से उठाना है, तो उठाएगा ही वहाँ से वो, ठीक है। पर कॉपी नहीं हुआ, एक एक एलिमेंट कॉपी नहीं हुआ। हाँ अब बताइएगा। नोटपैड पे कॉपी कर लीजिए। हाँ हाँ, इस वाले तरीके को नोटपैड पे पहले कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं आ रहा पूछ सकते हो भाई। ये तो हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं, ये मान के कि आपको आ रहा है, आ रहा है ना, वेरी गुड। अरे ठीक, ये मेथड 3, मेथड 3, अब 4, ये हटा दूँ सारा इफ एल्स वाला, इफ एल्स वाला हटा दिया। ये लो, हाँ मेन एरे, फॉर लूप के ऊपर यहाँ मेन एरे आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट में 0, अरे यार 0 इक्वल टू एरे 1, ऐसे 3 बार कर दो तो काम, हाँ काम हो गया। नहीं लगाना पड़ रहा है। हाँ बस इसमें इफ एल्स का कोई काम नहीं है। तो ऐसे भी आपका काम हो गया, क्योंकि अभी भी क्या दिया आपने? कंटेंट कॉपी नहीं करा, सिर्फ एड्रेस दे दिया, रेफरेंस दे दिया कि आपको वहाँ से उठा के लाना है। हाँ और तरीका, चारों तरीके हो गए। ये इनका मेथड 4 था, पर अच्छा था, आपने थोड़ा यूज़ किया दिमाग। मेथड 4 तब इतना तो आ गया, बताइएगा आ गया सबको? किसी को अगर इसमें कोई भी इशू हो तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और मेथड्स भी बताने वाला हूँ। हाँ वो दिखाएगा, पर आपने जब जैसे ही उसको डॉट टू स्ट्रिंग करा तो वो किसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लाएगा, जो कि उसका एड्रेस रहेगा। वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में था ही, स्ट्रिंग को पर्टिकुलर 1 को कर रहे हैं तो आ रहा है। कैसे मुझे बताओ, फिर हो सकता है मैं कुछ और समझ रहा हूँ। ये हटा दिया, अब बताइएगा। ये रहने दिया, हाँ अच्छा इसके नीचे लिखूँ, लिख दिया। हाँ अरे भाई साहब, हाँ लिख दिया एरे डॉट, अच्छा एरे क्लास, अच्छा सब यूज़ कर लिए। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ अब क्या पास करूँ? एरे 1 पास कर दिया तो क्या आ जाएगा? ये लो,
अब जब आपने इसको एरे डॉट टू स्ट्रिंग करा ही है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, पर स्टोर किस में करा रहे हो? स्टोर भी तो कराओ ना। अभी सिर्फ कन्वर्ट हुआ है। वैसे मेन को भी प्रिंट करा अच्छा। हो गया है मेन में से 20। ये रहा, आप कह रहे हैं मेन, अरे नहीं वहाँ तो उसने टू स्ट्रिंग में लिखी है मैं। अच्छा ऐसे करके, सॉरी इसको मेन एरे कर दूं हाँ, तो आप कह रहे हैं कि इससे नहीं आ रहा। डिबगिंग कर दीजिए वहाँ। भाई आएगा कैसे? डिबगिंग करने पर दिख रहा है। दिख रहा है। दिखेगा, दिखेगा, पर आपने उससे आगे क्या, पहले अभी कहा था कि कंटेंट कॉपी नहीं हुआ, वो लेके क्या आया है आपका एड्रेस, और वही इसने दिखा दिया। कोई तरीका हो ऐसा कि आगे भी जोड़ दे हो जाए विदाउट टू ये तीनों एड्रेस दिखा दिए उसने, एरे 1 का एड्रेस, एरे 2 का एड्रेस और एरे 3 का एड्रेस। यहाँ से उठा रहा था वो कंटेंट, जो अभी हमने ऐसे करा ना कि भाई अभी देखो मैं कह रहा हूँ जब हम इक्वल कर देते हैं ना तो उससे हमारा कंटेंट कॉपी नहीं होता, उसे हम रेफरेंस दे देते हैं कि उस एड्रेस से उठा के आप अपने काम चला लेना, कंटेंट कॉपी नहीं हुआ। और ये आप कर रहे हो ये मेन उस चीज़ से कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी कंटेंट है। इसके पास तो कंटेंट के रूप में क्या है? एड्रेस। यहाँ जो आपने कराया सिर्फ एड्रेस ही तो दिया, यहाँ जो आपने कराया सिर्फ एड्रेस ही तो दिया, तब कहीं कहीं वैल्यू स्टोर हो गई तो उसकी है। कैसे पता? सर जब वो एड्रेस कंटेंट्स कर ले रहा तो कहीं कहीं वैल्यू देखिए देखिएगा देखिएगा, ये आपने क्या करा? आप कह रहे हैं डिबग, हाँ वही डिबग करा, डिबग किया, यहाँ के रुक जाएगा। कब रुकेगा? आ तो रहा नहीं है, आया आया, ठीक। मेन एरे 1, ठीक। अब आप क्या कह रहे थे मुझसे? ये जो सब दिख रहा है ये एक साथ में नहीं प्रिंट हो सकता। ये तो सिर्फ रेफरेंस उठाया है ना उसने, ये थोड़ी प्रिंट कर देगा। ये तो उस एड्रेस का रेफरेंस उठाया है। एक एक करके अगर आपका आ रहा है तब वो चल पड़ेगा, तब कहाँ मना कर रहा है वो? देखिएगा प्रिंट कर दिया। ये जो आया है इसके अंदर, अगर मैं होवर कर रहा हूँ, ये आया है आपका रेफरेंस उन एरेज का, एरे 1, एरे 2, एरे 3 का। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो आप देखिएगा, देखिएगा आप, ये एक पूरा का पूरा कंटेंट है 0, 1, 2, 3, ठीक। और मैं अगर इसे करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ 0, 1, 2 पर सिर्फ और सिर्फ उनकी आईडी आई है। कहाँ आया उसमें डेटा? नहीं आया ना। अरे भाई ये तो पूरे ये एरे 1 का एड्रेस जो कि उसके अंदर पड़ा है वो दिखा रहा है, एरे 2 का जो कि उसमें पड़ा है वो दिखा रहा है, ऐसे एरे 3 का, बस। कोशिश कर रहे थे प्रिंट कराने की। हाँ मतलब वो अच्छी कोशिश थी, पर इसको भी तो समझो कि ये कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ब्रेक कर दे रहा हूँ मैं इसको। आज की क्लास तो मुझे लग रहा है एरे में ही चली गई। सर एक फॉर लूप नहीं करके उसे कर दो। हाँ, एक फॉर करवा दें। एक फॉर लूप में क्या चीज़ कर दें? एरेज डॉट सिस्टम डॉट और टेलर में लिख के एरेज डॉट कुछ कर दे। हाँ। फिर एरेज का सिंबल लगा के आई रख दे, वही तो फॉर लूप में क्लियर करे रहेंगे। करवा दें। आई कहाँ लगाओगे अब? मेन एक अरे भाई जब उसके पास कंटेंट ही नहीं है, जब ये हो गया, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि इसको मैं क्या कर दूं, तो ये एक फॉर लूप लगा, ये लो भाई फॉर लूप लगा दिया इंडेक्स एरे वाला, ठीक। ये कर दिया। ये जो मेन एरिया है ना आप करके आई कर दीजिए। मेन को हटा के नहीं मेन रन स्क्वायर ब्रैकेट आई ऐसे करके आई कर दूं। अब आ जाए। अब क्या करा है आपने मालूम है? अब आप उस एड्रेस पे गए सीधे और पूरी एरे के कंटेंट चेक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक एक करके उस एड्रेस पे गए और पूरी पूरी आइटम को आप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप वैसे कर रहे थे तो से केवल उसका एड्रेस करा रहे थे। अभी भी कंटेंट कॉपी नहीं हुआ, अभी भी आप उस इंडेक्स पे गए हैं और उसने जो रेफरेंस पाया, जैसे कि ये रहा, इस जीरो ने जो रेफरेंस पाया उस रेफरेंस से उठाया, क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली यहाँ क्या दिया, उसको आई दे दिया। दैट्स ऑल। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही करना चाहिए तभी तो आता है। तो ये आपका आ गया, माना जाएगा इसको भी आपका एक और तरीका। ये तो हो ही गया था, लेकिन ये सिर्फ आपने प्रिंट कराने के लिए कराया।
1 2 3। हाँ सिर्फ प्रिंट ही तो करा है, तरीका तो वही है, 4 ही हैं, ये सिर्फ प्रिंट कराने का एक तरीका है। ठीक है, चलो इसको हटा दो। हाँ बोलिएगा सतीश, कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा, तो अब बात करते हैं आगे के तरीके की, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई और भी कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। हालांकि इतने भी आ गए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, पर और एक आध पता चल जाए तो फ़ायदा आप ही को है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आपने जिस तरह से प्रिंट कराने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करा, एरेज का क्या करा, एरेज से डॉट टू स्ट्रिंग करके उसमें एरे पास करा दी, सिंपल। जब एरे पास करा रहे हो तो उस एरे के पास होल्ड कराने की कैपेसिटी थी एड्रेस को। फिर उसको जैसे ही आपने आई करा तो आप उसके अंदर वाले कंटेंट के पास गए और जो भी रेफर कर रहा था उसको आपने एक एक करके प्रिंट करा दिया। ठीक, पर हमारे पास और भी तरीके हैं। हमारे पास इसको कॉपी करने के कॉपी ऑफ रेंज है ना, इस तरह से और भी तरीके हैं। वो सारे के सारे इंटरनली इसके मेथड हैं। हमारे पास देखो एक क्लोन का मेथड है भाई, एक इटरेटिव वे तो है ही, एरे 1i = एरे 2i, एक एक करके ये तो कर ही रहे हैं। ये हो गया आपका इटरेटिव वे, ठीक, इसे कहते हैं हम इटरेटिव वे। ठीक, दूसरा हो गया आपका क्लोनिंग वे। क्लोनिंग वे मतलब आप एक एरे को दूसरी एरे में क्लोन करा दोगे, एक एरे को दूसरी एरे में क्लोन करा दोगे। जैसे कि प्रिंट कराने का तो ऐसे ही रखते हैं, ठीक, माई मेन एरे का 0 पर आ जाए एरे 1 डॉट क्लोन। मेन एरे के 0 पर क्लोन करा लिया हमने, किसको, एरे 1 को। अच्छा, जब हम क्लोन कराते हैं ना तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा कंटेंट भी चला गया, अब रेफ़र नहीं हुआ। जैसे एड्रेस का भी हम कर रहे थे ना, अब रेफ़र नहीं हुआ, अब सीधे सीधे कंटेंट गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर हम इसको अब प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारा सारा कंटेंट देखो आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि अब हमने सिर्फ दूसरी एरे का एड्रेस रेफ़र करा, वहाँ से उठा के लाए। क्लोन करते ही उस एरे का आपका एक एक कंटेंट इसके अंदर कॉपी हो गया। तो बस एक छोटा सा मेथड है डॉट क्लोन। इसको सिंगल डायमेंशन एरे में भी कर सकते थे हम, मतलब सब पे चलता है। देखिएगा ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ मैं एक बार लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, ARR1 = ARR2 डॉट क्लोन, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक, क्लोन कर दिया मतलब उसके एक एक एलिमेंट डाल दिए गए अब। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये आ गया आपका मेथड, कौन सा, 5वां। ये क्लोन करोगे आपका, ये देखो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है कि भैया इस काम तो इससे भी हो गया, तो आपके पास रिप्लाई होना चाहिए सर काम हो गया। बट यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कॉपी नहीं हुए, हमने रेफ़र कराया है दूसरी एरे को एड्रेस देखिए, तो इसलिए वो अपने जगह से ना उठा करके रेफरेंस एड्रेस से एक एक कंटेंट उठा के तब प्रिंट करा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पूरा का पूरा कंटेंट ही क्लोन कर लिया। क्लोन करना समझते हो ना आप? हाँ, कॉपी करना। हाँ, अब तो कंटेंट आ गया। ठीक है, तो अब उसको प्रिंट कराएंगे तो, लेकिन अरे डॉट टू स्ट्रिंग कर रहे हो, 1 2 3, हाँ ठीक है। मेथड 3 है एक आपका एरे कॉपी करने का, पर वो थोड़ा लेंथी है। उसमें सोर्स एरे, डेस्टिनेशन एरे, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना, उस तरह का एक मेथड है। वो मतलब ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपको कुछ एक वो भी पता चल जाए, पर करवा नहीं रहा। ठीक, ये है एरे कॉपी। इसके अंदर आप डालते हो क्या क्या, सोर्स, ठीक, कॉमा, मतलब ये इसके पैरामीटर डालते हैं, सोर्स
और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से करना है 0 से, 1 से करना है 1 से। ये तो अभी भी वही एड्रेस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब डबल डायमेंशन या 3 डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो जब तक लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, डायमेंशन के लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, तब तक हम एलिमेंट के कंटेंट तक नहीं पहुंचते। तो लेकिन एक बात बताइएगा, अब एड्रेस किसका दे रहा है, तीनों अलग अलग दे रहा है, तीनों अलग अलग दे रहा है। क्लोन करा कॉपी 1, क्लोन करा कॉपी 2, क्लोन करा कॉपी, हाँ तो तीनों के ही देगा। नहीं नहीं नहीं, क्लोन करेंगे तो कंटेंट आएगा, बट आप जिस तरह से प्रिंट करा रहे हो एरे के नाम से, तो वो तो एड्रेस ही देगा लास्ट एलिमेंट तक। जैसे मान लो मेरी डबल डायमेंशन एरे है, तो लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए वहाँ तक जाना तो होगा। हाँ, क्लोन से कंटेंट कॉपी होता है। आ गया, ठीक। लेकिन आप जब प्रिंट करा रहे हो उसको, एरे देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट कराता हूँ इसको, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, और मैं ऐसे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लास्ट एज तक पहुँच ही नहीं रहा। ये एरे 1 ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या वो आएगा, एड्रेस ही तो आएगा। आप भी तो वहाँ पर नाम ही प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, आप कहाँ गए उसके आगे तक। क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हाँ उस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा, ठीक। तो एक तरीका ये हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने अभी ये करके दिखाया, इससे तो समझ में आया होगा कुछ। भाई हम अभी भी क्या दे रहे हैं, ये नाम ही तो दे रहे हैं। अब मैं इसको चाहे .to स्ट्रिंग करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप उसके घुमा फिरा के .to स्ट्रिंग भी कर दोगे तो वो तो वैसे का वैसे ही दे देगा, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, एक ये, हाँ ये मेथड है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, पर इससे भी आपका काम हो सकता है। इसके अंदर हम 4-5 पैरामीटर डालते हैं। एरे कॉपी नामक एक मेथड है, इसके अंदर हम 4-5 वो आर्ग्यूमेंट डालते हैं, आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर सोर्स एरे डालते हैं, पोजीशन स्टार्ट एरे डालते हैं, डेस्टिनेशन एरे डालते हैं, और डेस्टिनेशन की पोजीशन डालते हैं, और लास्ट में एरे की लेंथ, यानी कि 5 तरीके के आप इसके अंदर वो डालेंगे। मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, एक बार इसको करके देख लेते हैं। ये वाले कमेंट कर दे रहे हैं, क्या वो एरर आ गई, क्यों अजय एरर आ गई। देखिएगा, जो मैंने भी कराया था आपको एक मेथड, क्या नाम था उसका, मेथड 6, क्या था, एरे कॉपी। मेथड का नाम क्या था, एरे कॉपी। ये है कहाँ पर, जो एरे कॉपी नाम का मेथड है, ये आपका सिस्टम क्लास में रखा है, ठीक। इसको यूज़ करने के लिए कर लेते हैं सिस्टम डॉट एरे कॉपी। अच्छा देखो, दिख रहा था शायद, सिस्टम डॉट एरे कॉपी। देखो क्या कहा उसने, कितने सारे हैं, सोर्स, एक मिनट, कॉपी दिख रहा है आपको क्या, थोड़ा सा कॉपी करके बड़ा दिखा दो। ये लो, मैंने कॉपी किया इसको, विंडो आर पैड, अरे यार ये तो कॉपी नहीं हुआ, वही करना चाह रहा हूँ। देखो ये आ गया आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी हम देख लेंगे कि भाई क्या क्या है, सारे के सारे। आप देखिएगा क्या क्या है इसके अंदर, सोर्स और सोर्स की पोजीशन, डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन की पोजीशन, और लेंथ, ये सारे आपको पैरामीटर डालने होंगे। एक मेथड ऐसा वाला भी है, और है किसका, वो आपका है सिस्टम एरे का। सिस्टम के अंदर डॉट एरे कॉपी करके है, तो सिस्टम के अंदर डॉट एरे कॉपी। तो मुझे सोर्स एरे और डेस्टिनेशन एरे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है, ये डाल दिया।
और ये आपको डाली जाती है क्या, उसकी लेंथ। कितनी लेंथ है, 5 है तो 5 डाल दो। और अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक्सेप्शन क्यों आया। एरे स्टोर एक्सेप्शन कॉपी टाइप मिसमैच इनटू एरे नेटिव मेथड। ओके इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अभी हमारे पास 5 वे हैं, कुल मिला के केवल 5 वे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। कहाँ गया ये, केवल 6 वाला भी छोड़ दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 तरीके के आपके पास वे हैं और इन 5 तरीक़ों में से लगभग 4 आप ही ने बताए हैं, बस एक क्लोन वाला मैंने बताया है। क्लोन वाला मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आपने ऐसे रेफर करा दिया, कंटेंट कॉपी कराना हो तो कम से कम आपको क्लोन नामक की मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यूअर का अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ऐसे तो आपका रेफरेंस दे दिया आपने सीधे, लेकिन मुझे कंटेंट कॉपी कराना हो तो आप क्लोन करा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। हाँ जी बताइएगा। पीछे क्लियर है। अब बात कर रहे थे, सर ने कल आपको एक करा दिया था, वो क्या कराया था, मैप से कॉपी कराया था लिस्ट में, मैप से कॉपी कराया था लिस्ट में। लेकिन उसका एक बेसिक तरीका और भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, एक मैप बना लेते हैं। ये लो हैश मैप बना लेते हैं और अच्छे डाल दिया इसके अंदर न्यू हैश मैप सेमीकोलन एच डॉट हैश मैप में पुट होता है ना, मान लो 1 और ए और ये हो गया आपका बी और सी डी ए। ये है, इसको डलवाना है हमें कहाँ, इसे कहाँ करवाना है हमें, लिस्ट में। कैसे कराओगे, कैसे कराएंगे भाई, मैं पॉज कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था